बुक्स क्लब में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आत्मविश्वास कैसे बनाएं। चाहे आप अपनी आत्मसम्मान को बढ़ाना चाहते हों या आत्मसंदेह को पार करना चाहते हों, इस वीडियो में हम आपको कुछ प्रभावशाली तरीके और सुझाव देंगे। चलिए जानते हैं कि आप आत्मविश्वास कैसे विकसित कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। स्वयं की पहचान। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का तात्पर्य है अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं, गुणों, कमजोरियों, रुचियों और मूल्यों को समझना। यह आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि जब आप खुद को बेहतर ढंग से समझते हैं तो आप अपनी क्षमताओं और सीमाओं के बारे में अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। चाकरान, स्वयं की पहचान क्यों महत्वपूर्ण है। 1. सही दिशा का चयन। जब आप अपनी पहचान को समझते हैं तो आप अपने जीवन में उन रास्तों का चयन कर सकते हैं जो आपकी रुचियों और क्षमताओं के अनुरूप हों। 2. आत्मविश्वास में वृद्धि। खुद को जानने से आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना शुरू करते हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. सकारात्मक संबंध। अपनी पहचान को समझकर आप दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं, क्योंकि आपको अपने मूल्यों और सीमाओं का पता होता है। 4. समस्याओं का समाधान। जब आप अपनी कमजोरियों और शक्तियों को पहचानते हैं तो समस्याओं का समाधान ढूंढना आसान हो जाता है। 5. मानसिक शांति। स्वयं की पहचान से जीवन में संतुलन और मानसिक शांति प्राप्त होती है, क्योंकि आप अपने निर्णयों और कार्यों में अधिक सुसंगत होते हैं। डरलान, स्वयं की पहचान करने के तरीके। 1. आत्मविश्लेषण। अपने जीवन के महत्वपूर्ण अनुभवों, उपलब्धियों और असफलताओं पर विचार करें। ये अनुभव आपके व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2. आत्मनिरीक्षण। अपनी आदतों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं का निरीक्षण करें। ये जानने का प्रयास करें कि आप कैसे सोचते हैं और क्यों प्रतिक्रिया करते हैं। 3. दैनिक डायरी, लेखनमान। अपने विचारों और भावनाओं को एक डायरी में लिखें। नियमित रूप से डायरी लिखने से आप खुद को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। 4. मूल्यों का आकलन। अपने जीवन के मूल्यों को परिभाषित करें। जानें कि क्या चीजें आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। 5. रुचियों और शौक का विश्लेषण। उन गतिविधियों की पहचान करें जो आपको खुशी देती हैं। आपकी रुचियां और शौक आपकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 6. फीडबैक लें। अपने करीबी दोस्तों और परिवार से फीडबैक मांगें। वे आपकी पहचान के बारे में ऐसी बातें बता सकते हैं जो आपको खुद भी पता नहीं थी। 7. समय के साथ बदलाव। यह समझें कि पहचान एक स्थिर प्रक्रिया नहीं है। समय के साथ आपके अनुभवों और ज्ञान के आधार पर आपकी पहचान बदल सकती है। 8. स्वयं को स्वीकारना। जो भी आप हैं उसे स्वीकार करें। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाएं, लेकिन खुद को दोषी महसूस न करें। स्वयं पर विश्वास। सेल्फ बिलीफ का अर्थ है अपने आप पर भरोसा रखना। यह विश्वास करना कि आप जो भी करना चाहते हैं उसे करने की क्षमता रखते हैं। यह आत्मविश्वास का एक प्रमुख हिस्सा है और जीवन में सफलता पाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सफलता की कुंजी। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में सक्षम होते हैं। यह विश्वास आपको जोखिम लेने और नए अवसरों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। 2. धैर्य और सहनशीलता। स्वयं पर विश्वास रखने से आप जीवन की कठिनाइयों और असफलताओं का सामना धैर्य और सहनशीलता से कर सकते हैं। यह आपको हार मानने से रोकता है और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। 3. स्वास्थ्य और खुशी। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वे मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक स्वस्थ और खुश रहते हैं। इसका कारण यह है कि आत्मविश्वास आपको तनाव और चिंता से बचाने में मदद करता है। 4. संबंधों में सुधार। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप दूसरों के साथ अपने संबंधों में भी अधिक सकारात्मक और आत्मनिर्भर होते हैं। इससे आपके व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों में सुधार होता है। 5. निर्णय लेने की क्षमता।
स्वयं पर विश्वास रखने से आपकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। आप कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। दरगेदान स्वयं पर विश्वास करने के तरीके। 1. अपने आप से बातचीत करें। सकारात्मक आत्म बातचीत सेल्फ टॉक से अपने मन को प्रेरित करें। जब भी आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो खुद से कहें कि मैं यह कर सकता हूं। 2. छोटे लक्ष्यों की प्राप्ति। छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करें। यह आपको अपने आप पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करेगा और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आत्मविश्वास बढ़ाएगा। 3. असफलताओं से सीखें। असफलताओं को अपनी प्रगति का हिस्सा मानें और उनसे सीखें। हर असफलता आपको खुद पर विश्वास करने का एक नया मौका देती है। 4. स्वास्थ्य और आत्म देखभाल। अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जब आप खुद की अच्छी देखभाल करते हैं तो आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। 5. सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच रखें। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। 6. समय का प्रबंधन। समय का सही उपयोग करना भी आत्मविश्वास बढ़ाने का एक तरीका है। जब आप अपने कार्यों को समय पर पूरा करते हैं तो आप अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं। सनसनाखेड़ी खुद को प्रोत्साहित करें। अपनी छोटी छोटी सफलताओं की सराहना करें। यह आपके मन में यह विश्वास पैदा करेगा कि आप और भी बड़े कार्य कर सकते हैं। 8. अनुभवों का लाभ उठाएं। अपने पिछले अनुभवों से सीखें और उन्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उपयोग करें। जो अनुभव आपने पहले किए हैं वे आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाने में मदद करेंगे। 9. नेगेटिव लोगों से दूर रहें। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके आत्मविश्वास को कम करते हैं। ऐसे सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं। 10. स्वयं को चुनौती दें। खुद को लगातार नई चुनौतियों में डालें। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं और उन्हें पार करते हैं तो आपका आत्मविश्वास और भी बढ़ता है। प्रैक्टिस और तैयारी। फन प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन आत्मविश्वास को बढ़ाने और किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हैं। जब आप किसी काम के लिए पूरी तैयारी करते हैं और लगातार अभ्यास करते हैं तो आप न केवल उसमें कुशल बनते हैं बल्कि आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। प्रैक्टिस और तैयारी क्यों महत्वपूर्ण है? 1. कौशल में निपुणता। अभ्यास करने से आपके कौशल में निपुणता आती है। जितना अधिक आप किसी कार्य का अभ्यास करेंगे उतनी ही अधिक कुशलता से आप उसे कर पाएंगे। 2. आत्मविश्वास में वृद्धि। तैयारी और अभ्यास आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। जब आप किसी कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं तो आप उसे आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। 3. चिंता और तनाव में कमी। तैयारी और प्रैक्टिस के कारण आप किसी भी स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। इससे आपको उस स्थिति से संबंधित चिंता और तनाव का सामना करने में मदद मिलती है। 4. समय प्रबंधन। अच्छी तैयारी से आप अपने समय का सही ढंग से उपयोग कर पाते हैं। इससे आप समय पर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं जिससे आत्मसंतोष और आत्मविश्वास बढ़ता है। 5. अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना। जब आप किसी कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं तो अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करने की आपकी क्षमता भी बढ़ जाती है। तैयारी आपको मुश्किल परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। निर्धारण प्रैक्टिस और तैयारी करने के तरीके। 1. स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण। सबसे पहले यह तय करें कि आपको किस लक्ष्य को प्राप्त करना है। स्पष्ट लक्ष्यों के बिना तैयारी और अभ्यास व्यर्थ हो सकते हैं। 2. समय की योजना बनाएं। अपने अभ्यास और तैयारी के लिए समय निर्धारित करें। नियमित समय सारणी बनाएं और उसका पालन करें। यह सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त समय अभ्यास और तैयारी को दे रहे हैं। 3. सूचना और ज्ञान जुटाएं। जिस कार्य के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाएं। यह जानकारी आपको तैयारी के समय सही दिशा में ले जाएगी। 4. कदम दर कदम तैयारी।
किसी भी बड़े कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और प्रत्येक हिस्से की तैयारी करें। यह तकनीक आपको तैयारी की प्रक्रिया को सरल और प्रबंधनीय बनाने में मदद करती है। 5. समझदार अभ्यास। केवल अभ्यास करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समझदार अभ्यास करना भी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आप अपनी गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारें। 6. फीडबैक लेना। अपने अभ्यास का नियमित फीडबैक लें। फीडबैक से आप जान पाएंगे कि आप कहां सुधार कर सकते हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं। 7. सिमुलेशन और मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट या सिमुलेशन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। वे वास्तविक स्थितियों का अनुभव करने में मदद करते हैं और आपको वास्तविक समय में तैयारी का आकलन करने का मौका देते हैं। 8. स्वास्थ्य और मानसिकता। अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखें। तैयारी के दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहकर ही आप अच्छी तरह से अभ्यास कर सकते हैं। 9. धैर्य और निरंतरता। तैयारी और अभ्यास के दौरान धैर्य रखना जरूरी है। निरंतरता बनाए रखें और याद रखें कि प्रगति धीरे धीरे होती है। 10. अपने आप को चुनौती दें। एनियाना अपनी तैयारी और प्रैक्टिस को एक स्तर ऊपर उठाने के लिए खुद को लगातार चुनौती दें। यह आपको अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और आत्मविश्वास को और भी मजबूत बनाएगा। असफलताओं से सीखना, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स, एक ऐसा गुण है जो जीवन में सफल होने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। असफलता एक शिक्षक के रूप में काम करती है, जो हमें हमारी कमजोरियों को पहचानने और उनमें सुधार करने का अवसर प्रदान करती है। जब हम अपनी असफलताओं से सीखते हैं, तो हम अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। सफलताओं से सीखने का महत्व। असफलता जीवन का हिस्सा है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी ना कभी असफलता का सामना करना पड़ता है। इसे स्वीकार करना और इसे सीखने का अवसर मानना आवश्यक है। असफलता हमें यह समझने में मदद करती है कि सफलता की राह में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। स्वयं को सुधारने का अवसर। असफलता हमें हमारी गलतियों और कमजोरियों को पहचानने का मौका देती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं। यह आत्मविश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धैर्य और दृढ़ता विकसित होती है। असफलताओं का सामना करने से व्यक्ति में धैर्य और दृढ़ता का विकास होता है। यह हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं माननी चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता की नई परिभाषा। असफलता हमें सफलता की परिभाषा को फिर से समझने में मदद करती है। यह हमें सिखाती है कि सफलता केवल लक्ष्य को प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि उस यात्रा में भी है जिसे हमने तय किया है। अनुभव और ज्ञान में वृद्धि। हर असफलता के साथ हमारे अनुभव और ज्ञान में वृद्धि होती है। असफलता हमें नए तरीके और दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है, जो भविष्य में सफलता की संभावना को बढ़ाते हैं। असफलताओं से सीखने के तरीके। असफलता को स्वीकार करें। सबसे पहले असफलता को स्वीकार करना जरूरी है। इसे छिपाने या नकारने के बजाय इसे खुले दिल से स्वीकार करें। इससे आपको इससे सीखने का रास्ता मिलेगा। असफलता का विश्लेषण करें। यह समझने की कोशिश करें कि असफलता का कारण क्या था। क्या यह आपकी तैयारी में कमी थी, निर्णय लेने में कोई गलती थी, या परिस्थितियों का गलत आकलन था? जब आप इसका विश्लेषण करेंगे, तो आप सुधार के रास्ते खोज पाएंगे। समय दें। असफलता के बाद खुद को थोड़ा समय दें। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। समय के साथ आप स्थिति को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और इससे सीखने की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। फीडबैक लें। अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों से फीडबैक मांगे। वे आपकी असफलता के कारणों को बेहतर समझ सकते हैं और आपको सुधारने के लिए सुझाव दे सकते हैं। अगले कदम की योजना बनाएं। असफलता से सीखने के बाद अपने अगले कदम की योजना बनाएं। ये सुनिश्चित करें कि आप उन गलतियों को दोहराएं नहीं जो पहले हुई थीं। अपनी मानसिकता बदलें। असफलता को एक नकारात्मक अनुभव मानने के बजाय इसे एक सीखने का अनुभव मानें। अपनी मानसिकता को सकारात्मक रखें और असफलता से डरे बिना नए अवसरों का सामना करें। प्रेरणा प्राप्त करें। उन लोगों की कहानियां पढ़ें या सुनें
जिन्होंने असफलताओं के बावजूद सफलता प्राप्त की। यह आपको प्रेरणा और हिम्मत देगा कि आप भी अपनी असफलताओं से ऊपर उठ सकते हैं। नए तरीके आजमाएं। यदि आप एक ही तरीके से बार बार असफल हो रहे हैं, तो नए तरीके और दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश करें। असफलता से सीखकर आप अपने प्रयासों में नएपन और रचनात्मकता ला सकते हैं। दृढ़ निश्चय बनाएं। यह संकल्प लें कि आप असफलता के बावजूद अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। दृढ़ निश्चय और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ असफलताओं को पार करना चाहिए। आत्मविश्वास पर इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये टिप्स उपयोगी लगे, तो मेरी चैनल बुक्स क्लब कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में साझा करें। हमें आपके विचार जानकर खुशी होगी। आत्मविश्वासी बने रहें और अगले वीडियो में मिलते हैं।